फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं रोने धोने वाली इंग्लिश। जैसे हम हिंदी में अक्सर बोलते हैं, आंखों में आंसू भर आना, फूट फूट कर रोना, आंसू बहाना, आंसू पोंछना, झूठे आंसू बहाना। चलिए इनको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। पहला है फूट फूट कर रोना। जब कोई व्यक्ति जोर जोर से रोने लगता है, बड़ा दुखी होगी, तो हम उसको बोलते हैं फूट फूट कर रोना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टू ब्रस्ट इनटू टीयर्स। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोमल की माँ उसको देखकर फूट फूट कर रोने लगी। कोमल्स मदर ब्रस्ट इनटू टीयर्स आफ्टर सीइंग हर। अगला है आंखों में आंसू भर आना। जब किसी व्यक्ति के किसी चीज को देखकर आंखों में आंसू भर आते हैं, तब हम बोलते हैं टू गेट टीयर्स इन आईज। टू गेट टीयर्स इन आईज। एक एग्जाम्पल, उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। आई गॉट टीयर्स इन माई आईज आफ्टर लिसनिंग टू हिम। आई गॉट टीयर्स इन माई आईज आफ्टर लिसनिंग टू हिम। अगला है आंसू बहाना। फ्रेंड्स, बहाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेड, आंसू को हम बोलते हैं टीयर्स। तो हमारा होगा टू सेड टीयर्स। आंसू बहाने की इंग्लिश हो गई टू सेड टीयर्स। एक एग्जांपल लेते हैं। आप आंसू क्यों बहा रहे हो? व्हाई आर यू शेडिंग टीयर्स? अगला है आंसू पोंछना। फ्रेंड्स, पोंछने को इंग्लिश में बोलते हैं वाइप, आंसू को टीयर्स। तो हमारा होगा टू वाइप टीयर्स। आंसू पोंछने को इंग्लिश में बोलेंगे टू वाइप टीयर्स। एक एग्जांपल, अपने आंसू पोंछ लो। वाइप योर टीयर्स। वाइप योर टीयर्स। यदि हम कहें उसके आंसू पोंछ दो, तो हम बोलेंगे प्लीज वाइप हर टीयर्स। अगला है किसी की आंखों में आंसू लाना। किसी की आंखों में आंसू लाना यानी किसी व्यक्ति की आंखों में आंसू लाने का कारण बनना। जैसे किसी ने कोई ऐसा काम किया है या कोई ऐसी चीज है जिससे कि किसी की आंखों में आंसू आ जाएं, उसे हम बोलते हैं भाई किसी की आंखों में, इस मूवी ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए, यानी कारण बनी ये मूवी। इस मूवी में कुछ कुछ ऐसे सीन थे, या किसी व्यक्ति ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए, या किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंसू ला दिए। यानी आंसू किसी व्यक्ति की आंखों में आंसू आने का कारण बनना। तो इसको हम बोलते हैं किसी की आंखों में आंसू लाना। इंग्लिश में बोलते हैं टू ब्रिंग टीयर्स टू समवन्स आईज। टू ब्रिंग टीयर्स टू समवन्स आईज। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपने माँ बाप की आंखों में कभी आंसू मत लाना, यानी अपने माँ बाप की आंखों में कभी आंसू लाने का कारण मत बनना। नेवर ब्रिंग टीयर्स टू योर पेरेंट्स आईज। नेवर ब्रिंग टीयर्स टू योर पेरेंट्स आईज। अगला है किसी को रुलाना। किसी को रुलाने को इंग्लिश में बोलते हैं टू मेक समवन क्राई। एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चे को मत रुलाओ। डोंट मेक द बेबी क्राई। डोंट मेक द बेबी क्राई। यदि हम बोलें मुझे मत रुलाओ, तो हम बोलेंगे डोंट मेक मी क्राई। अगला है खुशी के आंसू। खुशी के आंसू को हम इंग्लिश में बोलते हैं टीयर्स ऑफ जॉय। टीयर्स ऑफ जॉय। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये खुशी के आंसू हैं। दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय। दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय। अगला है झूठे या घड़ियाली आंसू बहाना। घड़ियाली आंसू बहाना या झूठे आंसू बहाने का अर्थ होता है कि आंसू बहाने का बहाना करना। वास्तव में आंसू नहीं आ रहे हैं, बल्कि कोई व्यक्ति किसी को इमोशनल करने के लिए या दिखावट करने के लिए, दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए आंसू बहा रहा है, यानी नकली आंसू बहा रहा है। इसको हम बोलते हैं झूठे आंसू बहाना या घड़ियाली आंसू बहाना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टू सेट क्रोकोडाइल टीयर्स। टू सेट क्रोकोडाइल टीयर्स। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टू सेट क्रोकोडाइल टीयर्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं। झूठे आंसू मत बहाओ या झूठे आंसू बहाना बंद करो। स्टॉप शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। स्टॉप शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। यदि हम कहना चाहें तुम झूठे आंसू बहा रहे हो, यानी तुम आंसू बहाने का खाली बहाना कर रहे हो, तो हम बोलेंगे यू आर शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स।